हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और आज जानते हैं लॉ नंबर 21 को, जो है प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। मतलब एक चालाक आदमी को मात देने के लिए चालाकी से ही काम लो, सीधेपन से नहीं, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। और तुम जितने चतुर हो उससे थोड़ा कम ही बुद्धिमान अपने आप को शो करो। मतलब कि सामने वाले को अपनी लिमिट्स, अपनी गहराई का पूरा पता मत चलने दो। तो अब रॉबर्ट ग्रीन का यहां पर कहना है कि कोई भी आदमी ये पसंद नहीं करता है कि उसके बाजू में बैठा हुआ आदमी उससे ज्यादा होशियार हो। इसलिए ट्रिक ये है कि दूसरे आदमी को स्मार्ट फील करवाओ, और सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि खुद से ज्यादा स्मार्ट फील करवाओ। और उसे जब एक बार इस बात का यकीन हो जाता है तो वो कभी भी तुम्हारी किसी भी चालाकी पर शक नहीं करता है। और इस बात को अब रॉबर्ट ग्रीन ने समझाने की कोशिश की है इस कहानी से कि 1865 में प्रूसियन काउंसलर ओटो वॉन बिस्मार्क एक ट्रीटी पर ऑस्ट्रिया के दस्तखत चाहता था, जो कि दरअसल पूरी तरह से प्रूसिया को बहुत फायदा पहुंचाती थी, पर ऑस्ट्रिया को नुकसान। और इस काम के लिए बिस्मार्क को एक स्ट्रैटेजी बनानी थी, क्योंकि ऑस्ट्रियन नेगोशिएटर काउंट ब्लोम बहुत ही तेज तर्रार आदमी था। साथ ही साथ वो कार्ड्स के गेम क्वींस में भी बहुत माहिर था। उसका कहना था कि वो किसी भी आदमी को उसके क्वींस खेलने के तरीके से ही जान सकता है। खैर, तो नेगोशिएशन की शाम, नेगोशिएशन स्टार्ट होने से पहले ही बहुत ही इनोसेंट बनकर बिस्मार्क ने ब्लोम को क्वींस गेम खेलने के लिए राजी कर लिया। और बिस्मार्क ने वो गेम बहुत ही लापरवाही से खेला और हजारों टेलर्स हार गया। टेलर्स उस टाइम की करेंसी थी। खैर, पर वो ब्लोम को बेवकूफ बनाने में सफल हो गया था। बिस्मार्क ने खेल के दौरान एक काम और किया कि जब भी वो कोई रकम हारता था तो वो कुछ उल्टी सीधी बेमतलब वाली बातें बड़बड़ाने लगता था, जिससे कि वो बहुत नर्वस एनर्जी वाला आदमी दिखाई देता था। और इन सब बातों ने ब्लोम को ये यकीन दिला दिया कि बिस्मार्क की इंटेलिजेंस के बारे में उसने अभी तक जो कुछ भी सुना था वो वैसा नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क के क्वींस खेलने के तरीके ने ब्लोम को तो यही बताया था। इसलिए जब ट्रीटी साइन करने का टाइम आया तो ब्लोम ने उसे सिर्फ सरसरी निगाहों से ही देखा, ठीक से पढ़ा नहीं, और ना ही उसने बारीक लिखावट की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि बिस्मार्क एक कमजोर दिमाग का नर्वस आदमी है। वो किसी टाइप की कोल्ड ब्लडेड डिसेप्टिव कैलकुलेशन करने के लायक ही नहीं है। और ऐसा सोचते हुए उसने ट्रीटी पर साइन कर दिए। और जैसे ही ट्रीटी पर यह स्याही सूखी, बिस्मार्क के चेहरे पर एक हल्का चौंकने जैसा एक्सप्रेशन आया, जैसे कि वो कह रहा हो कि मुझे यकीन नहीं होता कि कोई ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट इस कागज पर साइन भी करेगा। खैर, तो इसके आगे रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि दूसरे को महसूस कराओ कि वो तुमसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, और ऐसा करने पर वो तुम्हें कोई खतरा नहीं मानेंगे और निश्चिंत हो जाएंगे। तो इसी के साथ लॉ नंबर 21 यहीं खत्म होता है, और उम्मीद है कि ये लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं लॉ नंबर 22 के साथ, जो है यूज द सरेंडर टेक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।